आदिपुरुष बना के इसके मेकर्स का सीना तो बहुत चौड़ा हो गया होगा। कितना प्राउड फील हो रहा होगा आदिपुरुष की पूरी टीम को खुद पे। हमने इंडिया में पहली बार रामायण का मॉडर्न वर्जन बनाया है जिसमें श्री राम राम जी जैसे नहीं है। उन्हें तो जीसस और ओ माय गॉड का मिथुन चक्रवर्ती बना दिया। लिटरली जब प्रभास का ये वाला लुक सामने आया था तो बेहोश होते होते रहा था मैं। प्रभास के इस लुक को देख के मेरे माइंड में सबसे पहली इमेज ही मिथुन चक्रवर्ती की आई थी। लेकिन इसमें गलती मेकर्स की थोड़ी है, गलती तो हम पब्लिक की है। आदिपुरुष के मेकर्स तो मॉडर्न रामायण बना रहे थे, उन्होंने पहले ही बोल दिया था। फिर हमने आदिपुरुष से क्यों एक्सपेक्ट किया कि हमें वही पवित्र रामायण की कथा देखने को मिलेगी जिसे हमने आज तक सुना और देखा है। और ऊपर से इसके मेकर्स बोल रहे थे कि हमने आदिपुरुष बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई है ताकि बच्चे इससे कनेक्ट कर पाए। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बातें सीखेंगे बच्चे आदिपुरुष से। क्या शानदार इमेज बनेगी उनके मन में श्री राम जी और हनुमान जी की। जहाँ हनुमान जी तू तड़ाके से बातें कर रहे हैं, तेरे बाप की जलेगी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। संजीवनी बूटी का स्टॉक रखने की बातें कर रहे हैं ताकि सेना में कोई मर जाए तो उसे वापस जिंदा कर सके। ऐसी छवि बनाना चाहते हैं इसके मेकर्स रामायण की। रावण को तो हेलमेट पहना दिया, पता नहीं वो कौन सा सूट बनाने की तैयारी कर रहा है अपने लिए। चमगादड़ की सेना है उसके पास जिसे रावण बैटमैन की तरह यूज कर रहा है। अजगरों से मसाज करवा रहा है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि सेंसर बोर्ड वाले अब कहाँ सो गए थे जो उन्हें आदिपुरुष देखते टाइम कुछ दिखा ही नहीं। उन्होंने ऐसे वाहियात डायलॉग सुन के भी फिल्म को पास कैसे कर दिया। पठान के टाइम पे तो बहुत ध्यान दिया गया था पिक्चर में, जो उसमें मामूली से टॉर्चर वाले सीन को ही रिमूव करवा दिया था क्योंकि उसमें वायलेंस था जो कि था ही नहीं। पर आदिपुरुष के टाइम पे सेंसर बोर्ड वालों ने अपनी आंखें और कान बंद कर लिए थे कि जो उन्हें कुछ दिखाया सुनाई ही नहीं दिया। वीएफएक्स की बातें तो छोड़ो, अगर पिक्चर वाकई में रामायण का भाव दिखाने में कामयाब हो जाती तो कोई वीएफएक्स की बातें करता ही नहीं। सब फिल्म की तारीफ ही कर रहे होते। वीएफएक्स चाहे खराब ही सही, पर फिल्म तो दिल से बनाई है इसके मेकर्स ने। वैसे पिक्चर में क्या देखने को मिलने वाला है ये तो उसी टाइम पता चल गया था जब फिल्म स्टार्ट होने से पहले इतना लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर सुनने को मिल गया था जिसमें बोला गया था आदिपुरुष का रामायण से कोई संबंध नहीं है। अगर रामायण के बारे में जानना है तो वाल्मीकि रामायण पढ़े। मतलब ओम राउत ये पहले ही समझ गए थे कि उन्होंने नेक्स्ट लेवल आउट ऑफ द वर्ल्ड वाला कांड कर दिया है आदिपुरुष के साथ। इसीलिए बचने के लिए पहले ही डिस्क्लेमर ऐड कर देता हूँ जिससे मैं तो साइड हो जाऊं। और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस फिल्म के डायलॉग्स मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं जिन्होंने तेरी मिट्टी जैसे सॉन्ग्स के लिरिक्स लिखे थे। अरे सर कौन सा नशा कर लिया था ओम राउत के साथ बैठ के जो उन्हीं के नक्शे कदम पर चले गए आप भी। और उसके बाद मनोज मुंतशिर इंटरव्यू देते हुए बोलते हैं कि आदिपुरुष रामायण नहीं है, सिर्फ रामायण से इंस्पायर्ड है। अरे रामायण जैसी महान कथा से कोई इंस्पायर्ड होकर फिल्म बनाने का सोचेगा भी ना तो भी आदिपुरुष जैसी घटिया सोच के साथ नहीं बनाएगा। टीजर के टाइम जब आदिपुरुष के मेकर्स को बैकलैश मिल रहा था उस टाइम तो बहुत ज्ञान देना आ रहा था इन्हें। उस टाइम मनोज मुंतशिर ने बोल दिया था कि ओम राउत ने आदिपुरुष की कहानी लिखते वक्त अपनी चप्पल कमरे से बाहर उतार दी थी रामायण के सम्मान में। वाह क्या बात है, चप्पल उतार के रामायण को सम्मान दिया जा रहा था। तो जब कहानी लिख रहे थे उस टाइम ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिख रहा हूँ। क्या कहानी लिखी है, राम जी से चुटकी बजा के बातें की जा रही थी फिल्म में, क्या सम्मान दिया जा रहा था राम जी को। अगला ऑस्कर ओम राउत के पास ही जाने वाला है। एक चीज भी ढंग से नहीं दिखा पाए, बाकी सब तो छोड़ो, सुग्रीव और बाली का युद्ध भी अच्छे से संभाल नहीं पाए ये लोग। सुग्रीव राम जी से मदद मांगते हैं बाली को हराने के लिए, लेकिन जब राम जी सुग्रीव और बाली में फर्क नहीं समझ पाते हैं तो राम जी सुग्रीव के गले में माला डाल देते हैं ताकि वो सुग्रीव और बाली में फर्क समझ पाए और बाली को मार सके। लेकिन यहाँ तो अलग ही मूड में थे ओम राउत। बाली को क्या बना के सामने रख दिया कुछ समझ नहीं आया किसी को भी। साफ अंतर समझ आ रहा था सुग्रीव और बाली में। और क्या लुक दिया है यार बाली को, वीएफएक्स से मतलब कुछ भी बना दोगे क्या। रावण को मारते टाइम विभीषण का राम जी को बताना कि रावण की नाभि पे मारने से ही रावण की मौत होगी, कुछ नहीं था फिल्म में। यहाँ तो राम जी ने डायरेक्ट ही धनुष उठाया और रावण को मार दिया। माना कि 3 घंटे में रामायण पूरी नहीं दिखा सकते पर अच्छी तो दिखा सकते थे। आपको सिर्फ वनवास की कहानी दिखानी थी, कोई बात नहीं, वो भी ठीक था। पर वनवास की कहानी के जो एपिक मोमेंट्स थे वो तो फिल्म में रखने चाहिए थे। सुग्रीव बाली की लड़ाई रखी है वो भी घटिया तरीके से। अहिरावण के बारे में कुछ भी नहीं बताया। हनुमान जी के बेटे मगरध्वज के बारे में भी कुछ नहीं बताया। कैसे अहिरावण रावण की मदद करने के लिए विभीषण का रूप लेके आता है और धोखे से राम जी और लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले जाता है मारने के लिए। फिर हनुमान जी पाताल लोक जाते हैं जहाँ उन्हें उनका बेटा मगरध्वज मिलता है जो पाताल लोक का रक्षक होता है। दोनों में युद्ध होता है, हनुमान जी मगरध्वज को हराते हैं। फिर हनुमान जी अहिरावण को मार के राम जी के कहने पर मगरध्वज को पाताल लोक का राजा बना देते हैं। इतने अहम हिस्से थे जो इन लोगों ने दिखाए ही नहीं। क्या सोच के पेरेंट्स अपने बच्चों को आदिपुरुष देखने के लिए कहेंगे, बल्कि इससे दूर रहने को और कहेंगे इसकी गलत भाषा के प्रयोग के लिए। आदिपुरुष से अच्छा तो हनुमान जी की एनिमेटेड मूवी देख लेना, उसमें ही रामायण को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, वो भी लगभग 2 से 2.5 घंटे में। अब तो आदिपुरुष को लेके भी बैन होने की खबर आने लग गई है। ऐसी हरकत करी है, ये सब तो होना ही था। पर बैन तो नहीं होने वाली है, फिल्म कलेक्शन तो अच्छा कर रही है। बाकी मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया है। मुझे किसी को लेके कोई हेट नहीं है, बस रामायण को लेके जो मजाक बनाया था उसको लेके बोला है मैंने। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।